कुछ पाना है तो खुद पे भरोसा करो। कुछ पाना है तो खुद पे भरोसा करो, क्योंकि सहारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमेशा साथ नहीं देती है। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। जैसा कि हमें पता है कि एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम अगस्त माह में होने वाली है। आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी एकदम 110% ज़ोरदार तरीके से इसी प्रिपेयर में लगे होंगे। इसीलिए इसी प्रिपेयर को एक एस्केलेटर लगाने के लिए मैं एक लेक्चर लेके आया हूं, जो जेएसएससी सीजीएल जो कंप्यूटर से बेस्ड 20 एमसीक्यू के रूप में सवाल पूछे जाते हैं, वही सवाल को एक मैंने पहला लेक्चर के रूप में यह मेरा वीडियो है। तो याद रखिएगा, यहाँ तक जो अभी जितने भी सवाल लेके आऊँगा, ये सारे सवाल आपको जेएसएससी हो या एसएससी हो या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे जाते हैं, उसी सारे सवाल को लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल्स मिलने वाली है। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जितने भी कंटेंट और मटेरियल हम अपलोड करेंगे, सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का पहला सवाल आज हम 77 एमसीक्यू के रूप में सवाल लेके आए हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा और स्थिर और थीर बनाए कर रखिएगा। सबसे पहले सवाल है कि क्या है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके प्रोसेस करता है, तो इसी को प्रोसेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली जगह इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। जो कंप्यूटर प्रोसेस है वह कौन सा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो याद रखना, यह जो है डाटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी सवाल लेके आए हैं वह छट के जो लूसेंट एमसीक्यू के रूप में सवाल पूछा गया है, जितने भी ज़्यादातर पीसीएस हो या गवर्नमेंट एमसीक्यू, गवर्नमेंट जॉब के एमसीक्यू सवाल जो कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू है, वो सारे सवाल मैं प्रीवियस ईयर सवाल लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। 77 सवाल है और एकदम थीर बना के रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि एटीएम क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है एटीएम जो है बिना स्टाफ के नकदी दिया जाता है, वही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिना स्टाफ के नकदी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो याद रखना, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होती है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा का अर्थ होता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पांचवा नंबर सवाल, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? तो याद रखना, यह क्या है? यह जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कंट्रोल यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। छठा नंबर सवाल है, डेटाबेस में क्या फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? तो याद रखना है, क्या नंबर स्टोर करते हैं? तो न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण को क्या कहा जाता, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है, सीपीयू के द्वारा। इनपुट होती है, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होती है, तो ये सारा क्रिया सीपीयू के द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल है, कंप्यूटर क्या है? तो याद रखना है, यह जो कंप्यूटर है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है, कंप्यूटर की विशेषता क्या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है? तो याद रखना है, जो कंप्यूटर की विशेषता है वह डेटा संकलन भी करता है, डेटा संचयन भी करता है और डेटा संसाधन भी करता है, डेटा निर्गमन भी करता है।
तो याद रखना क्या नहीं होगी, तो डेटा आकलन। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। यह कार्य नहीं है कंप्यूटर का। 11वां नंबर सवाल है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो याद रखना कंप्यूटर में जो डेटा है उसे चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। डेटा को क्या कहा जाता है? चिन्ह और संख्यात्मक सूचना। 12 नंबर सवाल है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कंप्यूटर में जो सूचना है एकत्रित डाटा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एकत्रित डाटा को कहा जाता है कंप्यूटर में सूचना। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टैब या एएलयू? तो याद रखना जो कीबोर्ड है, प्रिंटर है और टैब तीनों सीपीयू का भाग नहीं, लेकिन एएलयू जो है यह सीपीयू का भाग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का भाग एएलयू है। प्रीवियस सवाल है, जितने भी सवाल कर रहे हैं वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल है। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे कंटेंट मटेरियल्स आप यहाँ से सीख के जाएंगे। 14 नंबर सवाल है कि ईडीपी का क्या है? मतलब ईडीपी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना है ईडीपी का पूरा नाम आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 15 नंबर सवाल है, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो याद रखना सीपीयू क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? अभी हम लोग पढ़ें तो एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 17 नंबर सवाल है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखना है सीपीयू जो है निम्नलिखित में से एक चिप है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चिप। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? तो बेसिक ऑपरेटर जो है कंप्यूटर का क्या होती है? तो याद रखना है यह जो है यह आंकिक कार्य भी है, तार्किक कार्य भी है और डेटा संग्रहण भी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी कार्य है। 19 नंबर सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है किसे? तो याद रखना है कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। मतलब वीडीयू और कीबोर्ड के बीच में कौन सा मतलब मीडिएटर के रूप में काम करता है? तो उसे कहा जाता है सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू। प्रीवियस सवाल है। 21 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं करता बल्कि खाली जगह सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। मतलब और सा कौन काम है? तो याद रखना यह जो है गणितीय कार्य भी करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगणितीय कार्य भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 22 नंबर सवाल है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो याद रखना है मानव मन माने इंसानी जो सोच है वह जो है इंसानी दिमाग है, या कंप्यूटर किसकी गति सबसे मतलब ज़्यादा है? तो याद रखना है मानव मन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मानव मन। 23 नंबर सवाल है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू के काम खाली जगह है। तो केंद्रीय प्रसंस्करण सीपीयू के काम क्या है? तो याद रखना इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, अंक गणितीय परिकलन ये भी नहीं है, दो राशियों के मानों में तुलना ये भी नहीं, कृत्रिम स्मृति ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो क्या होती है? तो याद रखना है मनुष्य की स्मरण मतलब समझने की क्षमता कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य। 25 नंबर सवाल है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो याद रखना कंप्यूटर को जो संज्ञा दी जाती है वह क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो याद रखना कंप्यूटर की रचना में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो सारे अवयव स्वचालित हो जाती है, ये पाया जाता है। इसमें से निवेश और निगम के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी पाया जाता है। यह गति कम और अशुद्धता से
काम करता है, ये सही नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। गति कम, अशुद्धता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यह जो है कम गति और अशुद्धता से काम करता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है। तो याद रखना है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी में क्या शामिल है। तो डेटा संकलन भी शामिल है, डेटा संचयन भी शामिल है, डेटा संसाधन भी शामिल है और विपणन भी शामिल है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। विपणन केवल नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है। तो याद रखना है कंप्यूटर की जो क्षमता है वह सीमित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से सीमित होती है। 29 नंबर सवाल है 29 नंबर कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो याद रखना है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में क्या शामिल नहीं है। तो याद रखना है इंटरनेट शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो याद रखना है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के रूप में एक सवाल है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और याद रखना है ऐसे ऐसे कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह पहला सेट है। इसके बाद मैंने अभी बहुत सारे सेट जो है अपलोड करने वाले हैं। यह मेरा पहला लेक्चर है, तो इसीलिए जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग हार्ड डिस्क है। क्वेश्चन ऑफ द डे अगर माना जाएगा तो क्वेश्चन ऑफ द डे यह 30 नंबर को माना जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 31 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो याद रखना है कंप्यूटर के मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का विस्तृत क्या है, मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 33 नंबर सवाल है कंप्यूटर जो है कंप्यूटर क्या है। आंकड़ों के भंडारण करने की एक सक्षम युक्ति है, ठीक है। तो ये तो है, भंडारण करने में तो सबसे ज़्यादा है। आंकड़ों के विश्लेषण भी होगा, प्रोसेस करता है। और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। हाँ, ये भी सही है, गोपनीयता भी बनाए रखते हैं, हाइड किया जा सकता है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रांतित, हाँ वायरस पे ही अटैक किया जाता है, मतलब चारों हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जो है चारों, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा आंसर। 34 नंबर सवाल है किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है। तो याद रखना है किसी व्यवस्था में अगर कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है तो उसको करने में दृढ़ शक्ति मिलती है, यह भी सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। जनशक्ति के प्रशिक्षण में भी सही है। और 4 नंबर एक अत्याधुनिक संरचना की भी आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, तो क्या है। तो ALU का तात्पर्य क्या है। तो ALU लॉजिक कार्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है कि कंपेयर है क्या है। तो याद रखना है ALU का अर्थमेटिक कार्य है कंपेयर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है कंप्यूटर के कार्य करने की सिद्धांत है क्या है। तो याद रखना है कंप्यूटर के कार्य करने की सिद्धांत जो है वह प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसेस। 38 नंबर सवाल है CPU का मुख्य घटक है। तो याद रखना है CPU जो है वह मुख्य घटक है किसका, कंट्रोल यूनिट का भी है, मेमोरी का भी है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU का भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया इनमें से सभी। 39 नंबर सवाल है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा को जो है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे इनपुट कहते हैं। जाने वाले को इनपुट और बाहर निकल वाले को आउटपुट कहा जाता है। 40 नंबर सवाल है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं।
तो याद रखना प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है, तो आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आउटपुट कहा जाता है प्रोसेस्ड डेटा को। 41 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो याद रखना कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट। सामंजस्य स्थापित करने में कंट्रोल यूनिट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 42 नंबर सवाल है सीपीयू की कार्य है, तो सीपीयू जो है वह क्या कार्य करता है, तो इनपुट आउट डिवाइस को नियंत्रण करता है, हाँ ये सही है। डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करता है, ये भी सही है। निर्देशन को पढ़ता है और आदेश भी देता है, और उपरोक्त में से डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 43 नंबर सवाल है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई सवाल, ऐसे ही सवाल छपते हैं। 44 नंबर सवाल है कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग का तुलनात्मक कार्य करता है वह कौन सा है, तो याद रखना जोड़ भागा गुना घटाव ये सारे क्रिया अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के द्वारा यह सारी क्रियाएं किया जाता है। 45 नंबर सवाल है आउटपुट क्या है, तो याद रखना है आउटपुट जो है वह जो प्रोसेस को यूज़र को देता है ना, प्रोसेस करने के बाद यूज़र को रिटर्न कर देता है, आउटपुट कहा जाता है। 46 नंबर सवाल है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो याद रखना कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, आउटपुट कहा जाता है। 47 नंबर सवाल है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो याद रखना है अल्फा न्यूमरिक डाटा जो है यह मुख्य रूप से क्या रूप लेता है, तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के रूप में लेता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो याद रखना है एक अगर कंपोनेंट के रूप में अगर कोई है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तो उसे क्या होता है, तो याद रखना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है कच्चे तथ्य बताता है जबकि मतलब क्या है जो कच्चे तथ्य को बनाता है जबकि क्या है जो डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो याद रखना है यह जो है क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि डाटा जो है कच्चे तथ्य को बताता है और सूचना जो है डाटा को अर्थपूर्ण बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डाटा और सूचना। 50 नंबर सवाल है शब्द आवाज़ इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना है उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, आपको अगर ऐसे सवालों में कहीं दिक्कत है तो याद रखना है कि ऐसे सवाल आपको आपके साथ मतलब फेस टू फेस भिड़ेंगे ही, तो इस सवालों से आपको भागना नहीं है क्योंकि समस्याओं से जो भागा वो अंत में समस्याओं में ही मतलब उलझ जाता है, तो हमें समस्याओं से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। 51 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर में ALU सम्मिलित है, कंट्रोल यूनिट और ALU है ना, कंट्रोल यूनिट और ALU शामिल होती है कंप्यूटर प्रोसेस में। 52 नंबर सवाल है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो याद रखना है उसे क्या कहा जाता है, तो माइक्रोचिप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोचिप भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। अगला सवाल है 53 नंबर प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में काम करती है, तो याद रखना है प्रमुख मेमोरी जो है किसके समन्वय में काम करती है, तो CPU। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, CPU के समन्वय में काम करती है मेमोरी।
54 नंबर सवाल है कि सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 54 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है, सीपीयू का कार्य जो है प्रोग्राम अनुदेश का अमल करना, ये सही है। डाटा भावी प्रयोग हेतु स्टोर रखना, ये सीपीयू का नहीं है। सी नंबर डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ये यही तो सबसे बड़ा काम है। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। 55 नंबर सवाल है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है क्या। तो याद रखना है, जब कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ जो है वह क्या होती है। तो याद रखना है, वह जो है ऑप्शन नंबर सी, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर एंकर को प्रवेशित होती है, ये सही है। और ऑप्शन नंबर डी, डाटा का प्रोसेसन जिसे कंप्यूटर में इनपुट होती है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, सी और डी दोनों सही होंगे। 56 नंबर सवाल, सभी तार्किक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर में होते रहते हैं। कैसे, क्या होते रहते हैं। तो याद रखना है, सभी जो तार्किक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा होते रहते हैं वह कंप्यूटर पर क्या होती है। तो याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है प्रक्रिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू के द्वारा होती है। 57 नंबर सवाल है, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है। तो याद रखना है, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है यह जमा, घटा, गुना, भागा इसी के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी यह सवाल है, अर्थमेटिक ऑपरेशन के तहत जमा, घटा, गुना, भागा सारी क्रियाएं होती है। 58 नंबर सवाल है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपित करता है। तो याद रखना है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग का जो समूह डिवाइस है, डिवाइसों का समूह जो है वह जो है क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम को निरूपित करता है। 59 नंबर सवाल है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। भी सवाल। तो याद रखना है कि कंप्यूटर जो है वह कौन सा क्रिया नहीं करती है। तो इम्प्यूटिंग क्रिया करता है, प्रोसेसिंग ये तो करता है, कंट्रोलिंग ये भी करता है, आउटपुटिंग ये भी करता है, अंडरस्टैंडिंग ये नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं सुने होंगे। कंप्यूटर का यह कार्य नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग करना, मतलब आपके फील, आपके दर्द इस सब को अंडरस्टैंड समझना ये नहीं होती है। 60 नंबर सवाल है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है। तो याद रखना है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है सीपीयू में ही होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू में। 61 नंबर सवाल है कि एएलयू जो है परिचालन संपन्न करता है किस आधार पर। तो याद रखना है, एएलयू जो है वह जो है एरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एएलयू एरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है। 62 नंबर सवाल, और मात्र कुछ ही सवाल बचे हुए, अंत तक जरूर बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। वो भी सवाल। तो याद रखना, यह जो है कौन सा बुनियादी काम नहीं है। तो डाटा को स्वीकार करके प्रोसेस करना सबसे बड़ा काम तो यही है। इनपुट को स्वीकार करना यह भी तो है। डाटा को प्रोसेस करना यह भी है। डाटा को स्टोर करना यह भी है। टेक्स्ट को स्कैन करना ये नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करना ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का बुनियादी कार्य टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है। 63 नंबर सवाल है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, उस सूचना को क्या कहा जाता है। तो इनपुट, बाहर से आने वाले और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है, इसी को तो इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, उसे ही कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। तो याद रखना है, कंप्यूटर को जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वह गणनाओं और प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गणना और प्रोसेसिंग करना यह सीपीयू का काम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों का मूवमेंट का नियंत्रण किसके द्वारा होती है। तो याद रखना है,
कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है? बी भी है सवाल। तो प्रोसेसर में मतलब 3 मुख्य भाग क्या है, जो तीनों को अपने अपने योगदान के आधार पर क्रियाएं करनी पड़ती है। तो याद रखना यह जो है ALU और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और रजिस्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो याद रखना है कौन सा जो है इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो याद रखना यह जो है बाइनरी डाटा जो मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयुक्त में समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह इनपुट यूनिट नहीं है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है। 69 नंबर सवाल है, 69 नंबर सवाल है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? तो याद रखना है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होती है? तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, 3 चीज़ शामिल होती है। पहले इनपुट होती है, कंप्यूटर में पहले इनपुट होती है, फिर वहाँ प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट जो निकलती है उसे आउटपुट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र को इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल और मात्र 7 से 8 सवाल बचे हुए हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? भी यह सवाल है। तो याद रखना है कंप्यूटर चलाने के लिए जो यूज किए जाने वाला डाटा को सॉफ्टवेयर, ना ही हार्डवेयर, न पेरिफेरल, न CPU, इनमें से कोई नहीं, तीनों में से कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना है उसे जो है प्रोसेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना ही प्रोसेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर को किस भाग का प्रयोग किया जाता है? BBS सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है कि गणना और तुलना करने से मतलब कंप्यूटर का कौन सा भाग सबसे बड़ा योगदान भूमिका निभाता है? तो याद रखना ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। CPU के ALU में क्या होती है? तो याद रखना CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है? तो याद रखना अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है यह गणितीय संक्रियाएं पूरी करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डाटा संग्रह करती है, संग्रह नहीं करती है। अर्थमेटिक संग्रह नहीं करती है, लॉजिक यूनिट भी नहीं करती है। तुलनाएं करती है। ऑप्शन नंबर 3 भी राइट आंसर हो जाएगा, तुलना भी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। 75 नंबर सवाल है, कि डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो याद रखना है यह जो है क्या होती है? तो इनपुट। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस द्वारा मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों के रूप में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। फिर प्रोसेस के बाद कंप्यूटर प्रोसेस के बाद कंप्यूटर को फिर आउटपुट हो जाती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 76 नंबर सवाल, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और क्या यूनिट होती है? तो याद रखना है CPU में क्या क्या होती है? तो कंट्रोल होती है, मेमोरी होती है और अर्थमेटिक लॉजिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल है कि गीगो शब्द किससे संबंधित है? याद रखना गीगो शब्द एक्यूरेसी से संबंधित है। एक्यूरेसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक के जो 77 सवाल मैंने पूछे, जो सवाल करवाए हैं, वो सारे सवाल आपके लिए बहुमूल्य साबित होने वाली है अगस्त माह में। इसी तरह नए नए कंटेंट, नए नए जो मटेरियल्स है कंप्यूटर बेस्ड MCQ के रूप में सवाल जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ हल्का सा मेहनत कर दीजिएगा, ताकि शेयर करने के साथ आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस जितने भी हैं सब जान लेगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको PDF में अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाके मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें फॉलो कीजिए, वहाँ हम अपलोड कर देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। आपको तहे दिल से शुक्रगुजार बना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।